हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना क्लासेज। इस सेशन में हम लोग प्राचीन भारत के पाषाण काल के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फूट एक थे। रॉबर्ट ब्रूस फूट एक क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। सेकेंड क्वेश्चन है कि भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है। भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। किसने विभाजन किया था? इसका सही जवाब होगा थॉमसन ने। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिलते हैं? इसका सही जवाब होगा मध्यपाषाण काल में। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मध्यपाषाण काल में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है। कौन से स्थान पर पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? इसका सही जवाब होगा आदमगढ़ में। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान आदमगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपानी, मांडो, काकेरिया, महदाहा एवं सराय नाहर सराय स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा महदाहा से। इन चारों ऑप्शंस में महदाहा से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल में प्राप्त हुए। अभी हम लोग देखे थे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड्डी से निर्मित आभूषण महदाहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा दमदमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया सर्वप्रथम कौन सा अनाज था? इसका सही जवाब हो जाएगा जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा लहुरा देव से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न युगों में से चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। निम्न युगों में से चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? पुरापाषाण युग को, या नवपाषाण युग को, या ताम्रपाषाण युग को, या फिर लौह युग को? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह पूरा स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, वह कौन से स्थान हैं जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा टोली का उत्खनन करवाया था। नर्मदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा HD संकालिया ने। HD संकालिया ने नर्मदा टोली का उत्खनन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा टोली अवस्थित है। नर्मदा टोली कहाँ अवस्थित है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में। नर्मदा टोली मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है।
बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राख का टीला जिस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है वह है। राख का टीला जिस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है वह स्थान कौन सा है? उसका सही जवाब हो जाएगा सगनकल्लू। राख का टीला सगनकल्लू से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब होगा गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका भी सही जवाब हो जाएगा भीमबेटका से। भीमबेटका से भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। वह स्थल कौन सी है जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? क्या होगा इसका सही जवाब? अजंता या भीमबेटका या बाघ या अमरावती। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा भीमबेटका। भीमबेटका वह स्थल है जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बुर्जहोम से या कोल्डिहवा से या ब्रह्मगिरी से या सगनकन्नू से। क्या होगा सही जवाब? बुर्जहोम से। बुर्जहोम से गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। वह शिलाश्रय कौन है जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा लेखैया से। लेखैया से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय या विभाग का संलग्न कार्यालय है? ऑप्शंस है संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास। क्या होगा सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा संस्कृति मंत्रालय का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा जॉन मार्शल। जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। वह स्थल कौन सा है जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा भीमबेटका। वह स्थल भीमबेटका है जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमबेटका की गुफाएं स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा अब्दुल्लागंज रायसेन में। अब्दुल्लागंज रायसेन मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैरिक मृदभांड पाठ जिसे ओसीपी का नामकरण हुआ था, कहाँ हुआ था? ओसीपी का नामकरण कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा हस्तिनापुर में। ओसीपी का नामकरण हस्तिनापुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। किस तरह? उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल जहां से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है, वह स्थल कौन सा है? ब्रह्मगिरी या बुर्जहोम या चिरांद या मास्की। क्या होगा सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बुर्जहोम। बुर्जहोम से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। इस प्रकार पाषाण काल से संबंधित टॉप क्वेश्चंस का यह सेशन समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।